नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीज लगाने से लेकर के लौकी की सब्ज़ी के हार्वेस्टिंग तक का पूरा वीडियो, जिसमें इंक्लूडेड है हैंड पॉलिनेशन की जानकारी, 3G कटिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, फर्टिलाइज़र्स कौन से कैसे और कब यूज़ करने हैं इसके बारे में जानकारी और लौकी की सब्ज़ी के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मिक्स की जानकारी। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो दोस्तों, ये मेरे लौकी के कुछ सीड्स हैं। ये हाइब्रिड क्वालिटी के सीड्स हैं और इन्हें मैं वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के मिक्सचर में पॉट कर रहा हूँ। दोस्तों, लौकी उगाने के लिए सबसे अच्छे 2 सीजन्स होते हैं। पहला सीज़न जब हमारी ठंड खत्म हो रही होती है, मतलब जनवरी फरवरी के महीने में, और दूसरा बारिश के मौसम में, मतलब कि जून जुलाई के मौसम में। तो अभी चल रहा है जुलाई का महीना और हम कर रहे हैं लौकी की सीडलिंग। दोस्तों, 7 दिनों के बाद में हमारे जितने भी सीड्स थे उनमें अच्छे से जर्मिनेशन हो गया है। छोटे छोटे लौकी के पौधे उग गए हैं। इन्हें अभी हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। डायरेक्टली सनलाइट में अभी इन्हें नहीं रखना है, क्योंकि ये अभी उसको झेलने के काबिल नहीं हुए हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट मतलब सुबह और शाम की 1 घंटे की धूप इनके ऊपर आए, ऐसी जगह पर इन्हें रखना है। ये देखिए दोस्तों, 12 दिन के बाद का वीडियो है। अब इसके अंदर ट्रू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं और अब ये पौधे तैयार हैं डायरेक्ट सनलाइट में रखने के लिए। बारिश के मौसम में वैसे भी डायरेक्टली सनलाइट मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इन्हें कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिल सके। दोस्तों, लौकी की सीडलिंग करने के लिए हमें जो सॉइल चाहिए उसके अंदर हम 50% गार्डन सॉइल और 50% काऊ डंग मैन्योर का यूज़ करते हैं। इसके साथ चाहें तो हम थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन छोटे छोटे प्लांट्स को हमारे डिस्पोजेबल ग्लास में से हमें बहुत ही सावधानी के साथ निकालना है। ध्यान ये रखना है कि इनके रूट बॉल्स को हमें बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं पहुंचाना है। इनकी जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम इन्हें सॉइल में प्लांट करेंगे, फिर वही रूल अप्लाई होगा कि हमें इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में अभी नहीं रखना है। आने वाले 3 या 4 दिनों के लिए इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में या पार्शली शेडेड एरिया में ही रखना है। दोस्तों, अगर हम गमले के साइज़ की बात करें तो कम से कम 15 इंच के ऊपर का ही गमला यूज़ करना है हमें। अब देखिए दोस्तों, 20 दिनों के बाद में लौकी के सभी पौधों को मैंने फुल सनलाइट में रख दिया है, क्योंकि जितनी सनलाइट में आप इसे रखेंगे उतनी ही जल्दी ये ग्रो करेंगे और उतनी ही अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी। ये लगभग 45 दिनों के बाद का वीडियो है। हमारे सभी लौकी के पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबकी पत्तियां ब्रॉड हो चुकी हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में आ जाए, मतलब जब उसमें 3-4 पत्तियां आ जाए और वो ग्रो करने लगा हो, तब हमें उसमें हर 15 दिनों के अंतराल में फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या आप पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ वो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र होता है और बोन मील का फर्टिलाइज़र होता है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स को मैं 15-15 दिन बाद अदल बदल के यूज़ करता हूँ। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं और इनका हमारे फ्रूट की क्वालिटी पर बहुत अच्छा असर होता है। ये 50 दिनों के बाद का वीडियो है। इसके अंदर अगर हम देखें तो लौकी के अंदर हमारी कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, सब छोटी छोटी कलियाँ हमारी लौकी में आना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये टाइम आ चुका है जब हमें इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। जब लौकी का पौधा गमले में हम लगा रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर सारी एनर्जी उसे लंबाई आने में या ग्रो करने में ही वेस्ट हो जाए। इसलिए इसकी जो टिप रहती है उसको हम तोड़ देते हैं। कम से कम 6 से 7 फीट का आपका पौधा हो जाए तो इसकी ग्रोइंग टिप को तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से अब इसके अंदर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी और जो सेकेंडरी ब्रांचेस रहती हैं उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स आते हैं। जो पहली ब्रांच रहती है उसके अंदर मैक्सिमम मेल फ्लावर्स आते हैं। जब आप उसे कट कर देते हैं तो जो आपकी सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस में से, और जो टर्शरी ब्रांचेस रहती हैं उनमें से आपको मैक्सिमम फीमेल फ्लावर्स मिलते हैं और फीमेल फ्लावर्स में ही आपके फल लगते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये मेन स्टेम में से निकली हुई स्टेम है, तो ये सेकेंडरी ब्रांच है। सेकेंडरी ब्रांच जब बड़ी हो जाएगी, जब इसमें आपके 4-5 पत्ते आ जाएंगे तो आप इसे भी कट कर देंगे तो आपकी तीसरी ब्रांच आएगी, जिसे हम 3G कटिंग बोलते हैं या टर्शरी ब्रांच बोलते हैं। ये देखिए, अब हमारे फीमेल फ्लावर्स दिखने लग गए हैं। फीमेल फ्लावर को पहचानना कैसे है? जिस फ्लावर के अंदर छोटा सा लौकी आपको दिखेगा, समझ लीजिए वो फीमेल फ्लावर है। ये 60 दिन के बाद का वीडियो है। इसके अंदर हमें बहुत सारे फीमेल कलियाँ दिख रही हैं।
अब दोस्तों जो शहरों में रहते हैं, जो अपने घरों पर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों के यहाँ पर कम फूल आते हैं क्योंकि हम गमलों के अंदर उगा रहे हैं। अब कम फूल के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम सब्जियों का प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है जिसे कहते हैं हैंड पॉलिनेशन या मैनुअल पॉलिनेशन। दोस्तों लौकी के जो फूल होते हैं वो अक्सर शाम के टाइम पर आते हैं, जब नेचुरल पॉलिनेटर्स या परागण करने वाले जीव जा चुके होते हैं। ऐसे टाइम पर आपको हैंड पॉलिनेशन करना बहुत यूज़फुल होता है। हैंड पॉलिनेशन के अंदर हम लोग जो मेल फ्लावर्स होते हैं उसके जो पराग कण होते हैं या पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको एक कॉटन बड की मदद से निकाल करके फीमेल फ्लावर्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। मतलब मेल पराग कणों को फीमेल फ्लावर के बीच वाले पोर्शन में हम लगा करके छोड़ देते हैं। ये करने से हम ये निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जो लौकी का फूल आया हुआ है वो लौकी के फल में या सब्जी में ज़रूर कन्वर्ट होगा। हैंड पॉलिनेशन के ऊपर मैंने एक और वीडियो डाल के रखा है, वो आप जा कर के मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। वो डिटेल्ड वीडियो है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसे अच्छे से कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हमारा पॉलिनेशन का रिज़ल्ट दिखने लग गया है। लौकी के जो हमारी सब्जियां लगी हैं वो धीरे धीरे चौड़ाई ले रही हैं और बड़ी हो रही हैं। यही दिखा रहा है कि हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी भी हमें हर 15 डेज़ के अंतर में फर्टिलाइज़र डालते रहना है और इंटरमिटेंटली नीम ऑयल का स्प्रे भी हमें करना है। नीम ऑयल का स्प्रे करने से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं हमारे फलों के पौधों पर या हमारी सब्जियों के पौधों पर, वो उन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। और नीम ऑयल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो उसका हमारे सेहत के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये देखिए और भी इसके अंदर फीमेल कलियाँ आ रही हैं, लेकिन अब मुझे वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था, इसलिए जो हमारे 2 हैंड पॉलिनेशन के रिज़ल्ट्स हैं उन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर फंगस का प्रॉब्लम भी दिख रहा है। इसके लिए मैंने इसके अंदर कपूर और राख का यूज़ किया हुआ है। उसके ऊपर भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल के अंदर अवेलेबल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप ज़रूर देखिएगा। टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करना और उसमें अच्छी सब्जियां पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। इसके अंदर हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कीड़े मकोड़ों से बचाव। दूसरा होता है एक प्रॉपर पॉटिंग सॉइल का यूज़। अगर हमने सॉइल के यूज़ में गड़बड़ कर दी तो भी उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तीसरा होता है आपका पॉलिनेशन। अगर आपका लौकी के या कोई भी गिलकी के पौधे आपने लगा के रखे हैं और उसमें ज़्यादा फूल नहीं है या ज़्यादा आपके पास वाइन्स नहीं है, तो आपको हैंड पॉलिनेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और 3G कटिंग। 3G कटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे करके हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे पास फीमेल फ्लावर्स आएँ, और जितने फीमेल फ्लावर्स आएंगे उतने ही अच्छे हमारे सब्जियाँ निकलेंगी। लोगों के यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि मेल फ्लावर्स तो आ जाते हैं लेकिन फीमेल फ्लावर्स कम आते हैं। इस वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतनी सब्जियाँ लगाई लेकिन सब्जी बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया, अगर आपने टाइम टू टाइम उसे फर्टिलाइज़ कर दिया तो बहुत अच्छे फल आते हैं, बहुत अच्छी सब्जियाँ आती हैं। और आज के टाइम में जब स्पेशली इतनी मिलावटें होने लगी हैं, हम चाहेंगे कि हम और हमारे घर के सभी लोग, हमारे घर के सभी मेंबर्स वो खाना खाएं जो पूरी तरह से केमिकल से फ्री हो और जो हमें हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो। तो ऐसे टाइम पर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेरेस गार्डनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पर वेजिटेबल्स उगाएँ और ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएँ और ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाएँ, जिससे आपको फ़ायदा मिले और आप कैंसर जैसी चीज़ों से बचे रहें। दोस्तों ये देखिए, ये 70 दिनों के बाद का अपडेट है। मेरी लौकी ऑलमोस्ट अब पूरी अपनी साइज़ पर आ चुकी है और अब बहुत ही जल्दी हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। दोनों लौकियों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और बाकी के जितने भी फीमेल फ्लावर्स आपने देखे हैं वो भी अब आगे जा कर के लौकी की सब्ज़ी में कन्वर्ट होने वाले हैं। दोस्तों जिस तरह से ये लौकी का वीडियो सीड से लेकर के सब्जी के हार्वेस्टिंग तक का पूरा वीडियो है, उसी तरह से मैं गिलकी का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत जल्दी उसे भी पोस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे देख करके ज़रूर आप लोग भी मोटिवेट होंगे अपने घरों की बालकनी में या फिर अपने टेरेस पर सब्जियाँ उगाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में जा कर के पोस्ट करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, प्रकृति से प्यार करिए। Keep smiling and happy gardening.